Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों, पेपर सॉल्यूशन की इस सीरीज में हमने दो पार्ट ऑब्जर्व किए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लीनियर कोरिलेशन एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट किया है। और बच्चों अब जो है हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 रिग्रेशन में, जिसमें यही एक चैप्टर है जिसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर्स के सम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A का पहला बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देख बच्चों, सभी प्रॉपर्टी और सभी थियरी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए मैं यहाँ पे आप यहाँ पे कार्ड देख पाओगे ऊपर, जिसमें आपको लीनियर रिग्रेशन के लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप ये थियरी को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो हम सीधा जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इन बच्चों हमें पता है देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। एक होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दूसरा होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो सबसे पहला काम करना है, हमें इन सभी का डेटा वाइज टोटल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे हम। हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है बच्चों। हर लेक्चर अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो वो आप देख पाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स 1, बुक के हिसाब से पूरे नंबरिंग है, और सुधीर पब्लिकेशन की बुक रेफर आप करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड एज स्टैटिस्टिक्स में मैं क्वेश्चन तो लिखता ही हूँ साथ में, तो कष्ट नहीं है, नंबर अगर आपके पास बुक ना हो तो भी पता चली जाएगा। सबसे पहला काम बच्चों करना है, हमें यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है एक्स बार वाई बार। इफ एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर इंटीजर्स देन वी यूज फॉर्मूला बी वाई एक्स बी एक्स वाई की एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं टोटल क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो टोटल इज 440 मिल रहा है हमें सिग्मा एक्स, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4 यानी 110 इज द मीन। एंड y के लिए अगर देखते हैं यानी x बार इंटीजर मिल चुका है बच्चों, एंड y बार भी नेचुरली मिलेगा क्योंकि डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 40, ठीक है। तो दो रिग्रेशन लाइंस है जिसमें नंबर 1 उन्होंने बोला है बोथ रिग्रेशन लाइंस, तो 1 बाय 1 ऑब्टेन करेंगे। पहला है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इक्वेशन याद रखने का बच्चों एकदम प्यारा सा तरीका है, लेफ्ट में y है तो y लिखो, राइट में x है तो x लिखो, स्मॉल a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। इसमें भी ऑर्डर जो है बच्चों y लेफ्ट में, राइट एक्स में x, तो सबस्क्रिप्ट में y x साथ में आएगा, ठीक है। एंड बी वाई एक्स की फॉर्मूला, अगेन ये पूरा फॉर्मूला वाला पार्ट आपको मिल जाएगा हमारे लेक्चर्स में, और आप बुक में भी देख सकते हो बच्चों। इसमें याद ऐसे रखना है कि बी वाई एक्स है तो डिनोमिनेटर में x वाला पार्ट होगा, दैट विल बी सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ये कॉलम्स बनानी पड़ेगी, दोनों लाइंस है, तो इसी तरह से दूसरा पार्ट बी एक्स वाई वाला होगा, उसमें नीचे सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर होगा। तो अब हमें सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए ये कॉलम्स बनानी पड़ेगी, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, देन इनका प्रोडक्ट हम करेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, देन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वायर। एक लाइन अगर यही पूछी होती तो लास्ट कॉलम y माइनस वाई बार का स्क्वायर वाली कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो 110 माइनस करेंगे तो 10, दिस इज माइनस 10, सॉरी दिस इज माइनस 20, 80 माइनस 110 माइनस 30, 150 माइनस 110 यानी 40। टोटल बच्चों इसका हमेशा जीरो मिलना चाहिए, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ऑलवेज जीरो, ये आपको खास याद रखना है। तो 40 प्लस 10 50 एंड माइनस 50 दैट विल बिकम जीरो। सिमिलरली y माइनस वाई बार 40 माइनस 40 यानी जीरो, 36 माइनस 40 यानी माइनस 4, 40 माइनस 40 यानी जीरो, 44 माइनस 40 यानी 4। तो ये भी टोटल क्या हो रहा है जीरो। अब प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज जीरो, दिस इज 80, जीरो एंड 160, तो इजीली इसका टोटल भी हम कर सकते हैं 240, ठीक है। उसी तरह से आप स्क्वायर्स कर लेते हैं, दिस इज 100, 400, 900 एंड 1600। तो टोटल जो है बच्चों वो हमें मिलेगा 3000, ठीक है। डाउट लगता है तो चेक कर लेने का, ठीक है। यस इट इज। अब y बार माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे तो इट इज ऑल्सो ईजी। अब टोटल आप देख सकते हो, विदाउट कैलकुलेटर भी कर पाओ, वैसा डेटा हमारे पास यहाँ पे दिया है,
ठीक है। तो टोटल सभी रेडी हो चुके हैं, अब वैल्यू रख देते हैं। तो x माइनस एक्स बार सिग्मा x माइनस एक्स बार इज 240, x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 3000। तो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर 240 डिवाइडेड बाय अगर 3000 हम करते हैं तो दैट इज 0.08। तो ये बच्चों हमें मिल गया बी वाई एक्स को रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। यूनिट चेंज इन वेरिएबल x होता है अगर, देन चेंज इन वेरिएबल y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय by(x), उसका मीनिंग होता है। अब स्मॉल a के लिए सिंपली a इज इक्वल टू y बार माइनस by(x) इंटू x बार। इसमें भी y(x) पहले है तो पहले y बार बाद में x बार, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो आप इजीली। y बार इज 40, by(x) इज 0.08 एंड x बार इज 110। तो 40 माइनस कैलकुलेशन चेक कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इट इज 8.8। तो 40 माइनस 8.8 हम करेंगे तो दैट विल बी 31.2। जब भी काम करते हैं बच्चों बॉक्सेस बनाने हैं, इक्वेशन के नंबर दे सकते हो, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम रख देंगे इक्वेशन। सो पुट a इज इक्वल टू 31.2 एंड by(x) इज इक्वल टू 0.08 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये फॉर्मेटिंग प्रॉपरली करोगे तो आराम से पूरे मार्क्स बच्चों आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज 31.2 प्लस 0.08x। अगर एस्टिमेशन पूछा होता जैसे कि क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ पे x की वैल्यू दे तो हम y एस्टिमेट करेंगे तो y कैप यानी एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हुआ बच्चों। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, second equation is regression line of x on y। प्रॉपर फॉर्मेटिंग लिखना है बच्चों, जैसे पहले में किया वैसे ही। अब इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे x आएगा, राइट साइड पे y। 12th में बच्चों आपके लिए एक ही रिग्रेशन लाइन होती थी, ओनली y on x। अब दो रिग्रेशन लाइंस है, why there are two regression lines, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो भी आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा बच्चों, देख लेना, चेक कर लेना। फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जिसका कार्ड आपको दिखेगा तो आप देख सकोगे वीडियो पूरा। सो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं नंबर 2। अब बी एक्स वाई की फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें टोटल चाहिए खाली, बाकी ये कॉलम्स में हटा देता हूँ। तो बी एक्स वाई यानी इट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अभी कहा था नीचे एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू रख देते हैं, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में खाली 32 आ जाएगा। सो डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग अवर कैलकुलेटर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 32। तो वो जो है वो हमें मिल रहा है 7.5, ठीक है। अब फाइनली कैपिटल ए फाइंड करना है। 7 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन है। कैपिटल ए की प्रोसेस भी वही है, एक्स ऑन वाई है तो एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार, एक्स वाई है तो एक्स बार आगे वाई बार पीछे, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं हम। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 110 माइनस 7.5 इंटू वाई बार इज एग्जैक्टली 40, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 110 माइनस यूजिंग कैलकुलेटर 7.5 इंटू 40 दैट इज 300। तो वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी a इज इक्वल टू -190। तो सेम अभी किया वैसा ही काम करना है। तो पुट कैपिटल A इज इक्वल टू -190 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 7.5 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइंस हमें फाइंड करनी थी। एस्टिमेशन अगर पूछा होता बच्चों तो आप वैल्यू रख के कर सकते हो। इसके लिए आपको y की वैल्यू देंगे बच्चों। इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे होता है, उसकी वैल्यू दी जाती है, जिसकी वैल्यू दी जाए वो राइट साइड पे, ऐसा याद रखना है। अगर आपको y दिया जाए और x एस्टिमेट करना है तो इक्वेशन होगा x ऑन y, x दिया है y एस्टिमेट करना है तो इक्वेशन होगा y ऑन x। तो बच्चों 7 मार्क्स की वो थियरी ऊपर पूछी गई थी और दूसरा ये 7 मार्क्स का सम ऑप्शन में और में जाते हैं। आज के इस तीसरे पार्ट के अंदर बच्चों हम पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं और वाला पार्ट। तो बच्चों देख लेते हैं हमारा और वाला पहला क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में दिखेगा ही, ठीक है, 100% होता ही है।
जिसमें लास्ट एग्जाम्पल में हमने इक्वेशंस ढूंढे थे, अब इक्वेशंस दिए गए। अब बच्चों जब भी इक्वेशंस दिए जाते हैं और आपको फाइंड करना होता है उनका मीन, तब बच्चों याद रखना है मीन फाइंड करने की पैटर्न सिंपल है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, फाइंड कर लो। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो स्कूल मैथमेटिक्स 9th स्टैंडर्ड में हम यूज करते थे, वो मेथड यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, सिंपली या तो x कैंसिल करो या तो y कैंसिल करना है तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम x को कैंसिल करेंगे, यानी आप सीधा लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बट अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, ये ना लिखो और सीधा लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 तो भी चलेगा। इक्वेशन नंबर 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, यानी पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम है हमारा मीन फाइंड करना, x बार y बार, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x, 2 से मल्टीप्लाई यानी 4y एंड 120 इज इक्वल टू 0। नीचे 6x है प्लस y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में हमें माइनस करना है तो नीचे वाले जो भी नंबर्स है उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी नेचुरली, ठीक है। तो अब x तो कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस y यानी 3y होगा, एंड 120 माइनस है एंड 75 प्लस है, यानी 125 में से 75 माइनस करो, बचेगा 45, मगर ध्यान रखना है बड़ा नंबर 120 है तो माइनस। सो हमें y की वैल्यू इसके ऊपर से तुरंत मिल जाएगी, तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 45/3 यानी 15। अब इस y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, सो हम पहले में रख देते हैं, पुट i इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें x मिल जाएगा। सो 3x प्लस 2 इंटू 15 माइनस 60 इज 0, सो 3x दिस इज 30 माइनस 60 इज 0, सो 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 30, जिसके ऊपर से x हमें मिल जाएगा 30/3 यानी 10। एंड वी नो प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन लाइंस that two regression lines intersect each other at x bar y bar, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता था 12th में भी, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे वही मेंशन करेंगे दैट वी नो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही हमारा x बार y बार होता है, या x बार y बार जो है वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x इज x बार इन शॉर्ट एंड y इज y बार, so therefore we can write it as x bar is equal to 10 and y bar is equal to 15, ठीक है। तो मीन का काम तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चों अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे BYX BXY ढूंढना है। हमारे पास फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, उसका इस्तेमाल करना है। तो पहले हम R फाइंड करने के लिए BYX BXY फाइंड करेंगे, मगर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यानी y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस BYX इनटू x। यहाँ पे तो मिक्स्ड डेटा है, तो जब भी ऐसा दिया जाए तब याद रखना है कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। पहले को y ऑन x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, यानी पहला इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो y ऑन x में लेफ्ट में y होता है, बाकी सब नंबर्स को राइट में शिफ्ट करो, माइनस 60 है प्लस होगा, 3x प्लस है माइनस होगा, सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 3x/2, सिंपली डिवाइड करेंगे तो 60/2 यानी 30 माइनस 3/2x। तो इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू x। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 30 एंड BYX मिलेगा हमें माइनस 3/2। हमें BYX और BXY की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। BYX आ चुका है। अब पहले इक्वेशन को याद रखना है बच्चों, y ऑन x में कन्वर्ट करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया जाए तो, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए अब सिंपली हम वही काम करने वाले हैं जैसा पहले में किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन को नेचुरली हम कन्वर्ट करेंगे ऑन रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो 6x प्लस y माइनस 75 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y के। इसमें x को लेफ्ट में रखना है, so 6x इज इक्वल टू 75 प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 75 माइनस y डिवाइडेड बाय 6। 75 बाय 6 सीधा कर सकते हो, डिवाइड करके लिखोगे 12.5 होगा, माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसे 1/6। अगर आप चाहो तो b बाय एक्स को भी माइनस 1.5 लिख सकते हो, एंड 1/x जो यहाँ पे 1/6 है उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे भी हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bxy इंटू वाई। तो कैपिटल A होगा 12.5 एंड bxy जो है बच्चों वो हमें मिलेगा -1/6। ठीक है, तो byx आ चुका है, bxy आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बच्चों। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वी नो दैट रिलेशनशिप हमारे पास है बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो उसकी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ byx इंटू bxy। बच्चों खास ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है, अगर आपने बुक में देखा ही होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ऐसे भी कहा जाता है। रख देते हैं वैल्यू दोनों की। सो दिस इज -3/2 एंड bxy जो है वो है -1/6। मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, टेक्निकली 3 डिवाइडेड बाय 12 होगा, यानी दिस इज 0.25 माइनस माइनस प्लस, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें 0.5। अब एक खास यहाँ पे ध्यान रखना है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है 5, उसमें पहली प्रॉपर्टी बच्चों यही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए में पूछा गया था, गिव एनी 5 प्रॉपर्टीज। हमारे पास 5 ही प्रॉपर्टीज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि r byx and bxy have always same sign। ठीक है, सभी की साइन जो है बच्चों वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, तीनों की साइन। तो ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर में बच्चों, थियरी के पार्ट में। यानी अगर आप देखते हो तो byx bxy नेगेटिव है तो r की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, माइनस। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। अगर दोनों प्लस है तो हम प्लस लिखते ही है, माइनस वाले में खास संभालना है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज गिवन। ठीक है, तो बच्चों अब वो हिस्सा भी देख लेते हैं हम। अब उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो byx वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो bxy। हम byx की फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी byx इज इक्वल टू r, पहले y है तो इंटू sy, बाद में x है तो sx। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं, byx इज -3/2, r अभी अभी हम लेके आए -0.5, sy sx की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज गिवन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, sx इज इक्वल टू 2, आप सीधा भी लिख सकते हो। तो फाइनली हमारा sy जो है -3/2, 2 को ऊपर भेजो और -0.5 है उससे नीचे। ठीक है, तो फाइनली अगर अल्टीमेटली देखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 6। तो sy की वैल्यू हमें मिली 6। तो बच्चों ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें यही r इंटू sy अपॉन sx वाली फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2a का दूसरा और के अंदर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2a का दूसरा है, इसके अंदर हमें बहुत ही प्यारा सम पूछा गया, ये भी कई बार देखा जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन में अब यहाँ पे हमें y एस्टिमेट करना है x के लिए, x एस्टिमेट करना है y के लिए, यानी दोनों लाइंस की जरूरत होगी। पहले जो डेटा दिया उसको नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, x बार इज 100, y बार इज 40, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी sx विच इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी sy विच इज 2 एंड r इज इक्वल टू 0.8। अभी जो लास्ट एग्जांपल में हमने sy ढूंढा उसमें जो डिटेल यूज की वैसा ही ये काम आएगा। दो रिग्रेशन लाइंस पूछी गई है हमें, पहली रिग्रेशन लाइन में हम एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, y दिया जाए तो बच्चों x ऑन y की जरूरत है, x दिया जाए तो y ऑन x, दोनों लाइन ढूंढने वाले 1 बाय 1। पहली रिग्रेशन लाइन होती है एज यूजुअल रिग्रेशन लाइन ऑफ हम ढूंढते हैं y ऑन x। ठीक है,
तो लिखने का तरीका वही है, लेफ्ट में y राइट में x, a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। सिंपल कैलकुलेशन, छोटा सा पार्ट, इजीएस्ट पार्ट। करना क्या है, तो हमें बी वाई एक्स में जो भी डेटा दिया है r, पहले y है तो एस वाई अपॉन एस एक्स। r की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, sy is 2 एंड sx is 5। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, सिंपल 0.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, सो 0.32। तो बी वाई एक्स हमें 0.32 मिल गया है। ए ढूंढ लेंगे, यानी इट इज नथिंग बट y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, y बार इज 40, बी वाई एक्स इज 0.32 एंड x बार इज 100। सो दिस इज 40 माइनस 32 यानी 8। तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो रख देते हैं इन दोनों को, पुट a इज इक्वल टू 8, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.32 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा, फिर एस्टिमेशन कर लेंगे इजीली। सो 8 प्लस 0.32x। अब x की वैल्यू हमें उन्होंने बताई हुई है, क्या रखना है आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर x में बताया हुआ है, जो वैल्यू दी जाए वो राइट साइड पे आती है, यानी 90 रखेंगे तो y मिलेगा, तो सिंपली हम रख देते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 90, तो हमें मिलेगा हमारा y कैप। सो 8 प्लस 0.32 इंटू 90। ठीक है, सो 0.32 इंटू 90 करेंगे, सो दैट इज 8 प्लस 28.8। फाइनली हमारा एस्टिमेशन जो है बच्चों वो रेडी हो जाएगा अब। ठीक है, सो 28.8 प्लस 8 यानी एस्टिमेशन होगा 36.8। बच्चों यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखे हैं एक्स वाई के, अदरवाइज यूनिट लिखे होते हैं रुपीज, टर्न्स, कुछ भी, तो इसमें हम यूनिट भी खास लिखते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया बच्चों, पहला एस्टिमेशन हो गया रादर। अब y ऑन x के ऊपर से हमने y एस्टिमेट कर दिया, वैसा ही काम सिंपली हमें करना है सेकंड में। सेकंड इक्वेशन होगा हमारा रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। बच्चों लिखने का फॉर्मेटिंग प्रॉपर होना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। x ऑन y यानी x इज इक्वल टू, फॉर्मेटिंग वही है, कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, नंबरिंग हम दे देते हैं कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो ये फॉर्मेट याद रखना है, इक्वेशन के नंबर देने हैं, लिखना है, वैल्यूज में भी रखना है ये सब कुछ। तो बी एक्स वाई यानी इट इज नथिंग बट r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। आर इज 0.8, एस एक्स की वैल्यू है 5, एस वाई की वैल्यू है 2। तो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल और आंसर रेडी, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर हमें मिल रहा है 2। तो हमें बी एक्स वाई की वैल्यू बच्चों 2 मिल चुकी है, और अब कैपिटल ए यानी x बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। x बार की वैल्यू हमारे पास 100 है, बी एक्स वाई 2, वाई बार की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 इंटू 2 यानी 80। कुछ कैलकुलेशन तो बच्चों इजीली आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, तो 8 एंड 20 आ चुका है। सो पुट a इज इक्वल टू 20, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन रेडी हो गया, 20 प्लस 2 इंटू वाई। अब हमें एस्टिमेशन करना था, y की वैल्यू 50 हो तो x एस्टिमेट करो, तो सिंपली पुट y इज इक्वल टू 50। तो हमें एस्टिमेशन यानी x कैप मिलेगा 2 इंटू 50 यानी 20 प्लस 100 यानी x कैप, x का एस्टिमेशन हमें मिलेगा 120। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने एक थियरी का पार्ट, जो कि मोस्ट फेवरेट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके अलावा थियरी में देखना है तो डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, वो आपको वीडियो लेक्चर में मिलेगा, बुक के अंदर प्रॉपरली दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हिस्से करने हैं थियरी के। एग्जाम्पल में तो मेथड्स आप देख ही रहे हो, 2019 के पेपर में टेबल वाले सम्स, दूसरा पार्ट हमने देखा जिसके अंदर वो इक्वेशंस दिए जाए, उसके ऊपर से x बार y बार r, एंड तीसरा ये r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ऐसा ही एक और फॉर्मेट वाला एग्जाम्पल है जिसमें कोवेरियंस की वैल्यू दी जाए, वैसे भी एग्जाम्पल्स है, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। 19 में ये 3 क्वेश्चन थे। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव्स जो है पहले पुरानी पेपर स्टाइल में साथ में ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देते थे, अब वो लास्ट में चला जाएगा, चारों यूनिट्स के क्वेश्चंस एक साथ दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, और वो 12 में से आपको 7 लिखने होंगे, मगर फिलहाल इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स में पूछे गए थे, जिसमें से
पहला और दूसरा कैलकुलेट करेंगे, तीसरे में ज्यादा कुछ नहीं है। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी बच्चों क्या है? फर्स्ट, रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट x बार y बार। सेकंड, जब रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करती है देन परफेक्ट कोरिलेशन होता है, यानी यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे प्लस और माइनस 1। व्हेन रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 0, यानी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टी में आपके पास एक और है कि as the angle between two regression line increases then correlation decreases। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज है, वो भी आप देख पाओगे बच्चों हमारे वीडियो लेक्चर्स में, वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है थियरी के सेशन में। अब बचे दो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैलकुलेशन वाले हैं, और ये तो अभी हम आगे भी कर चुके हैं कि अगर x on y इक्वेशन दिया गया है, बताया है उन्होंने 3x - 5y + 12 = 0, क्वेश्चन में ही मेंशन किया है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे x on y में, यानी x लेफ्ट में रखो, बाकी शिफ्ट करो राइट में, यानी -12 माइनस का ये प्लस होगा 5y, सो x = -12 + 5y / 3, so -12/3 यानी -4 होगा, और ये होगा 5/3y। और एज वी नो दैट हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, सो कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म x = a + bxy × y, तो ये अभी हमने आगे सम में किया था, वही पार्ट है। तो एकदम इजी और स्कोरिंग सिलेबस है बच्चों, और ये यूनिट तो बहुत ही प्यारा है, आराम से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो +5/3 विल बी द आंसर, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे 2019 के पेपर में। यहाँ पे y on x दिया गया है, x बार की वैल्यू 10 है बच्चों, और y बार की वैल्यू पूछी है, ठीक है। जब भी बच्चों x बार की वैल्यू दी जाए, सिंपली वी कैन पुट x बार ही हमारा x होता है 10 इन इक्वेशन कौन सा है? सो 2x + 3y - 41 = 0। तो 2 × 10, जो मीन हमने ढूंढने के प्रोसेस की थी वही काम करना है। सो 20 - 41 यानी दैट विल बी -21, so 3y = 21, so y = 21/3, so y की वैल्यू 7 होगी, therefore we as we know that y bar = y, और वो क्या होगा? 7। तो हमारा जो मीन है वो बच्चों हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड पूरा ऑब्जर्वेशन किया है। ज्यादा बच्चों आपको डिटेल में स्टडी करना है तो जैसे मैं कह चुका हूँ, वीडियो लेक्चर जो है इस लेक्चर के एंडिंग में अभी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिलेगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे स्टैटिस्टिक्स 1 में, तो आप सभी लेक्चर्स रिग्रेशन के वहां पे देख पाओगे। ओवरऑल सभी लेक्चर्स बच्चों मैंने पब्लिक किए हुए हैं, खास एग्जाम की वजह से, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी चैप्टर्स रेडी करिए। डाउट है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस है तो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट में हम मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यानी बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.